हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोलदीप कौर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर। हम मोशन चैप्टर में कब कहते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पे है और एक बॉडी मोशन में है। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब एक बॉडी को हम तब कहेंगे कि वो रेस्ट पे है कि जब वो चेंज नहीं हो रही। लाइक ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है बोर्ड, ठीक है। मैं अगर इसके सामने खड़ी हूं तो मैं अभी रेस्ट पे हूँ, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट से मेरी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन, ठीक है। हम एक बॉडी को मोशन कब कहेंगे कि वो बॉडी एक मोशन में है। मोशन का मतलब क्या हुआ, पहले हम वो जान लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन its position changes with respect to reference point। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था रेस्ट पोजीशन समझने का, कि अगर एक पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से स्टिल है, खड़ी है या फिर कुछ नहीं कर रही, तो वो एक रेस्ट पोजीशन पे है। जैसे एक रेफरेंस पॉइंट मैंने कहा बोर्ड और मैं सिंपल खड़ी हूँ, तो मैं किस पोजीशन पे हूँ? रेस्ट पोजीशन पे हूँ। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट से मैं चल रही हूँ, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से मैं चल रही हूँ, तो मेरी बॉडी क्या है? एक मोशन कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? एक मोशन कर रही है, ठीक। तो मोशन और रेस्ट की आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि रेस्ट पोजीशन जो नॉर्मल एक रेफरेंस पॉइंट से नॉर्मल स्टिल है, और मोशन पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट से जो नॉर्मली वॉक कर रहा है या चल रहा है। या अगर हम कहें एक साइकिल है, रेफरेंस पॉइंट से चल रही है, रेफरेंस पॉइंट उससे एक साइकिल चल के गई, तो साइकिल क्या कर रही है? साइकिल मोशन कर रही है, ठीक। मोशन हमारा तीन टाइप का होता है, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हम ज्यादा जो डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, वो हम करेंगे लीनियर मोशन पे, क्योंकि जितनी भी अभी हम मोशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गई, डायरेक्शन हो गया, या एक्सेलरेशन हो गई, या वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सब जो भी आएगी वो हमारी लीनियर मोशन पे आएगी। हाँ, 2-3 क्वेश्चन हमारे सर्कुलेटरी मोशंस पे भी आएंगे। क्या देखेंगे इसके बाद? इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मींस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसी भी हम डिस्प्लेसमेंट की, डायरेक्शन की, एक्सेलरेशन की हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं उसके मेजर करने के, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या? जैसे मैंने अभी बताया था कि हम जिसमें किसी को मेजर कर सके, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या कहती हैं? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट थिंग है कि फिजिकल क्वांटिटी में क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि 30 kg मास, ठीक है, और 30 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है ना। 30 kg मास है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में आ गया। डायरेक्शन मतलब क्या हुआ? जैसे हमारी होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैंने अगर कहा कि एक इंसान या एक कार गई है, इतनी स्पीड से गई है, 30 किलोमीटर की स्पीड से गई है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो कौन सी डायरेक्शन में गई है, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन होती तो ये कहती कि मैं एक कार है, नॉर्थ डायरेक्शन में गई है 30 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। तो ये मतलब है स्केलर क्वांटिटी का कि फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल स्पीड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, स्पीड इतनी स्पीड से गई, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना, कि इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, इतने टाइम में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, लाइक 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस भी आ गया, लेकिन क्योंकि इसमें हमने कुछ वो नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन में कवर किया, सिर्फ इतना है कि 1 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर तक कवर कर लिया, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक। अब सेकंड आता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी क्या? जिसमें हमें दोनों चीजें पता होगी कि हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, मींस मास या किलोमीटर हमें कितना गिवन है, और डायरेक्शन के साथ
कि इतने किलो मैं चली हूँ, वेस्ट की तरफ गई हूँ, मेरी कार 1 किलोमीटर गई है वेस्ट की तरफ, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। अगर मैंने बोला कि मेरी कार एक स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? ये मेरी स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड बताया है। लेकिन अगर जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन होगी, वो क्या होगा? वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हुआ? फोर्स। जैसे एक 45 न्यूटन है, ठीक है, मैंने क्या किया? एक फोर्स लगा रही हूँ 45 न्यूटन पे। कितना? 45 न्यूटन में मैंने फोर्स लगाया, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मोमेंटम भी हमारा एक एग्जांपल होता है। तो हमने बेसिक सी चीजें समझ ली कि रेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, मोशन पोजीशन कौन सी होती है, और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ तक बेसिक चीजें सारी समझ ली। अब हम एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी मोशन की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, थोड़े से ग्राफ करेंगे, और ग्राफ हम वैसे तो नॉर्मली करेंगे, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी डेरिवेशंस होंगी उस पे भी ग्राफ बेस पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इन सब के हम थोड़े से प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, होता है हमारा ओवरव्यू इस चैप्टर का खत्म। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, बाय।